नंबर 7, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। यहाँ पर जो आकृति है, यहाँ पर ये व्यास दिया हुआ और एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात करें। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अर्धवृत्त का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्यास, तो लिख लेंगे। अर्धवृत्त के व्यास से हम लोग क्या कर लेंगे, उसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, तो लिख देंगे अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लोग व्यास से क्या कर लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 × 5 = 10। तो ये त्रिज्या कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये व्यास डी हो गया। यहाँ पर डी लिख सकते हो, यहाँ पर आर लिख दोगे। अब देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उस आकृति का परिमाप हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो इधर की लंबाई प्लस इधर की लंबाई जो दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे अर्धवृत्त का परिमाप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, परिमाप होगा अर्धवृत्त का परिधि प्लस व्यास। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो हम लोग अर्धवृत्त का अगर परिधि निकालेंगे तो ये इधर का ही लंबाई निकलेगा। अगर हम लोग पूरा निकालते थे, मतलब अगर परिधि निकालते थे तो ये चारों ओर का ही लंबाई निकालते थे, तो ये इसका लंबाई, और ये बच गया कौन, 10 सेंटीमीटर। तो जो व्यास दिया हुआ इसको हम लोग अगर जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का ये परिधि क्या होता है, तो अर्धवृत्त का या परिधि यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए ऐसे क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, अगर अर्धवृत्त का निकालना है तो 2 से भागा दे देंगे, मतलब आधा कर देंगे, तो ये 2 कट जाएगा, तो πr हो जाएगा। πr प्लस व्यास क्या दिया हुआ, d, तो d हम लोग लिख देंगे, मतलब व्यास जो भी दिया हुआ πr। यहाँ पर देखिए पाई का मान इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम लोग ले लेते हैं 3.14 ले लेते हैं। चलिए 3.14 या नहीं तो या 22/7 भी ले सकते हो, 1/4 गुना r कितना दिया हुआ है, त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया हुआ है 5। ठीक है, 5 हम लोग ऐसे लिख देंगे। उसके बाद d कितना दिया हुआ है, तो d 10 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे 3 × 5 = 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15.7 आ जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसको ये 15.7 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 25.7 हुआ। एक जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो से कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ, व्यास से हम लोग क्या कर लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, आधा कर देंगे त्रिज्या। अर्धवृत्त का परिमाप कह रहा है, तो अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा, परिधि मतलब उसके जो साइड का लंबाई है प्लस जो व्यास दिया हुआ उसका, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है।